नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मेरे छोटे से टेरेस गार्डन से। दोस्तों, जब भी हम पौधे लगाने का सोचते हैं तो हमारे पास कई विकल्प होते हैं। जैसे कि हम बाहर वाले फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, सुंदर सुंदर पत्तियों वाले लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, फल वाले पौधे लगा सकते हैं, या सेकलेंट्स लगा सकते हैं, या फिर माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। कुछ भी हम जो भी हमारा इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। जैसी हमारी परिस्थितियां हों, जैसे कि हम किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कैसा मौसम रहता है, उससे निर्णय कर सकते हैं, या फिर हमारी धूप की उपलब्धता कैसी है उनके हिसाब से निर्णय कर सकते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जितनी भी चाहे लगा लें, कुछ पौधे ऐसे अवश्य लगाना चाहिए जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो लो मेंटेनेंस होते हैं। एक बार लगा लो, कई सालों चलते हैं और हम जब भी ज़रूरत हो उनका उपयोग कर सकते हैं हम। तो ऐसे कुछ पौधों को भी हमें अपने बगीचे में स्थान देना चाहिए जो उपयोगी हो और लो मेंटेनेंस भी हो। तो ऐसे ही कुछ 5 प्लांट्स की हम बात करेंगे आज। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ हम बात करते हैं घर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और मन से संबंधित। तो अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए जल्दी से आज के 5 प्लांट देख लेते हैं। ये एलोवेरा प्लांट है, इसे हम धृत कुमारी भी कहते हैं। ये सेकलेंट फैमिली का होता है, यानी इसमें काफ़ी मात्रा में पानी भरा रहता है और ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, क्योंकि ये सेकलेंट फैमिली का है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्टा अगर हम इसे ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये खराब हो सकता है। एलोवेरा के औषधि गुण को जानते हुए हमारे आयुर्वेद में तो इसके हजारों साल से उपयोग हो ही रहा है, पर अब हमारे मार्केट में भी एलोवेरा का बड़ा बोलबाला है। जिस प्रोडक्ट में देखो उसमें एलोवेरा मिल जाएगा आपको, साबुन में, शैम्पू में, क्रीम में, जूस के रूप में, ना जाने किस किस रूप में हमें एलोवेरा मार्केट में मिल जाएगा। पर जो चीज़ हमें आसानी से घर पे ही उपलब्ध हो जाएगी तो उसे हम मार्केट से क्यों लें। आसानी से ये पौधा आप घर पे लगा सकते हैं, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक लगाएंगे, छोटे छोटे पब्स बाद में निकलते जाएंगे और उससे बढ़ते ही जाएंगे आपका एलोवेरा। और इसको बस स्टेम को काटिए और थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए उसको खड़ा रख दीजिए, ताकि उसका सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं। पीले द्रव के रूप में सारी गंदगी इसकी निकल जाएगी। उसके बाद आप इसको काट के और उसका यूज़ कर लीजिए। स्किन में अगर लगाना है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बालों में लगाना है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर खाना चाहें तो इसको पीसेस में भी काट सकते हैं, और अगर जूस निकालना है तो इसको बस मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के चला लीजिए और फिर छान कर पी लीजिए। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको इसका एलोवेरा का तो कई अचार भी डलता है, अचार भी डाल सकते हैं इसका। तो कई तरह से हम इसका घरेलू DIY जिसे कह सकते हैं आप, DIY करके आप एलोवेरा का घर में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये प्लांट घर में ही है तो अगर संभव है तो आज ही एलोवेरा को अपने घर में लगा लीजिए। और सिर्फ लगाना ही काफ़ी नहीं होगा, इसका उपयोग करते रहिए। धृत कुमारी के हम अगर गुणों को देखें तो ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, एंटी एजिंग और व्हाट नॉट सब कुछ है इसमें। और ख़ास बात ये कि हम इसका ट्रॉपिकल यूज़ भी कर सकते हैं और सेवन भी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्लांट है मेरे हिसाब से घर में रखने के लिए। और अगर आप स्किन केयर और हेयर केयर के लिए थोड़े ज़्यादा चिंतित हैं तब तो आपको ज़रूर ये प्लांट अपने घर में रखना ही चाहिए। दूसरा पौधा जो मेरे टेरेस गार्डन से है, औषधि गुणों से भरपूर मोरिंगा प्लांट। इसे हम मूंगने के पेड़ भी कहते हैं, कई जगह सहजन भी कहते हैं। तो ये है एक सुपर फूड की कैटेगरी का, जिसके अब मार्केट में इसके पाउडर भी मिलने लग गए हैं, मोरिंगा पाउडर के नाम से। तो ये औषधि गुणों से भरपूर है, कैल्शियम रिच है, इसमें कई सारे विटामिन्स हैं और बहुत सारे गुण हैं। तो इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, अगर इसकी बात करें हम तो इसके फूल, पत्ते और फली हर चीज़ यूज़ आ जाती है। तो अगर आप
पत्ते और फूल की सब्जी बना सकते हैं। उसको सुखाकर आप उसके पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आटे में मिला सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं, सैलेड में स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रम स्टिक्स का यूज़ तो आपको पता ही होगा, सांभर में यूज़ करते हैं हम, और आलू में मिलाकर उसकी सब्जी भी बहुत बढ़िया बनती है। सूप में मिला सकते हैं आप इसको। और अगर आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर एक इंटरव्यू देखा हो तो उसमें आपने ड्रम स्टिक्स के पराठे बताए थे उन्होंने, तो वो बना सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप ये वाला पौधा अपने घर में रखेंगे तो इसके कई सारे उपयोग कर सकते हैं और आप लाभान्वित भी हो सकते हैं। तीसरा घरेलू औषधि पौधा है हमारा मीठी नीम का, जिसे करी लीव्स भी कहा जाता है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और औषधि गुणों से भरपूर है ये। हेयर फॉल, स्किन केयर, इन सब में इसका बहुत उपयोग होता है। तो खाने में तो जैसे आपको पता ही होगा कि हम कढ़ी के छोंक में यूज़ करते हैं, कई पोहा, उपमा, ढोकला वगैरह के छोंक में यूज़ करते हैं, और चटनी बनाई जाती है इसकी। और इसको अगर ऐसे ही खाया जाए, अगर सुबह सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट में अगर इसकी 4-5 पत्तियां चबा कर इसका रस समेत अगर खाया जाए तो वो हमारे हेयर फॉल को रोक सकता है। इतनी ताकत है इस छोटे से पौधे की पत्तियों में। तो फिर ये हमें अपने घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये खाने में तो उपयोग होता ही है। इसके टेस्ट और सुगंध से हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है, और इसका ट्रॉपिकल यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हेयर पैक में कड़ी लीव्स को मिलाकर हम लगा सकते हैं, और या फिर हम इसका तेल भी बना सकते हैं। जैसे कोई सा भी तेल लिया, हमने तिल का तेल लिया सपोज़, या नारियल का तेल लिया, और उसमें कुछ कड़ी लीव्स को तोड़कर डाल दी। सूखी हुई हो तो सूखी ले लीजिए, नहीं तो ताज़ी भी डाल सकते हैं, पर ताज़ी में थोड़ा सा तेल उड़ेगा, बस ये है। तो इसकी पत्तियां डालकर और उसको अच्छे से पका लीजिए 10-15 मिनट, और जब थोड़ा सा तेल का कलर चेंज हो जाए तो उस तेल को छानकर और रख लीजिए, और आप अपने बालों की समस्याओं के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इससे हेयर फॉल रुकता भी है और हेयर ग्रोथ बढ़ती भी है। इस तरह से ये लो मेंटेनेंस वाला पौधा आप घर में लगाएंगे तो आपके खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और आपकी समस्याओं का हल भी मिलेगा। चौथा औषधि प्लांट है हमारा लेमन ग्रास का। देखने में हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगे, पर औषधि गुणों से भरपूर है ये। और इसको छोटी सी भी पत्ती किसी भी सामान में डाल दें आप, जैसे सूप में डाल सकते हैं या किसी करी में डाल सकते हैं, तो उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब मैंने अपनी चाय की आदत छोड़ना चाहा था तब मैं लेमन ग्रास टी पीती थी, क्योंकि चाय की आदत होती है हमें समय पर पीने की। तो उस समय पर मैं लेमन ग्रास की एक पत्ती ले लेती थी और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में उबाल लिया, थोड़ा सा अदरक कस के डाल लिया और बस उसको छान के पी लिया। तो ये हमारी चाय की इच्छा की पूर्ति करती है और हमें लाभ भी देती है। तो इस तरह से इसका टेस्ट भी हमें फ़ायदा करता है और गुण तो हैं ही। आज का पांचवा और आखिरी हमारा घरेलू औषधि पौधा है पुदीने का। हालांकि ये माइक्रोग्रीन्स में आता है, पर आज मैंने इसे अपने इस लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। तो पुदीना का आपको पता ही होगा, ठंडी तासीर का है। जब गर्मी से हम बहुत परेशान हो जाते हैं तब हम इसकी पुदीने की चटनी बना कर खाते हैं, मट्ठे में डालकर खा सकते हैं, और हमारी बिरयानी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हम पुदीने का उपयोग करते हैं, जो हमें गर्मी से राहत देता है, ठंडक पहुंचाता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये थे आज के औषधि पौधे, जिसमें हमने बात की एलोवेरा की, ड्रम स्टिक की, पुदीना की, करी लीव्स की और लेमन ग्रास की। तो आपके पास कौन से पौधे हैं इनमें से, और अगर नहीं है तो कौन कौन से लाने वाले हैं, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो इसी के साथ आ गए आज की वीडियो के एंड पर। तो कैसी लगी आज की प्रस्तुति ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी कहीं भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो अब दीजिए अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त। याद है ना, फ्राइडे को एक बढ़िया सी रेसिपी और ट्यूसडे को पौधे, घर और मन से संबंधित दूसरी बातें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।